ये माँ बाप की दुआएं होती हैं। जो हम 10 साल के सजदों से नहीं पाते ना, वो माँ के 2 आंसू दे देते, 2 आंसू दे देते। फर्क है। लेने वाला होना चाहिए, लेने वाला होना चाहिए। इनके कदमों में बैठो, इनकी जूतियां उठाओ। हम कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते। सरकारे बगदाद पढ़ें आप तारीख। जाने लगे, माँ ने क्या कहा, बेटे अब्दुल कादिर जा रहे हो? जी अम्मी। का जरा हाथ में हाथ तो दो। का लो, हाथ में हाथ दिया। कहने लगी, बेटे वादा करके जा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। खुदा की कसम, ये माँ की जबान थी, झूठ नहीं बोलेगा। माँ वादा करता हूं, ना आज तक बोला है, ना आज के बाद कभी झूठ बोलूंगा। ये वादा आज इसलिए लिया गया, अब तक तो माँ के सामने थे, अब माँ की नजरों से ओझल हो रहे थे। माँ वादा ले रही है। एक झूठ कितनी बुराई के दरवाजे खोलता है। ये सरकार गौस पाक की अम्मी का वादा बता रहा है कि सबसे बड़ा वादा लिया, अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना। ये वादा लेके चले, चोरों ने पकड़ा, लूटा सबको। आपके पास भी आया, छानबीन की, नहीं मिला, चला गया। बादशाह ने पूछा, जो डाकू का सरदार था, सब कुछ ले आए? कहा हाँ। कहा कोई बचा तो नहीं? एक ने कहा एक बच्चा बचा है, हमने तलाश किया तो कुछ नहीं है, लेकिन वो बता रहा उस पर 40 सिक्के सोने के, हमने सारे ही छान लिए। उसने कहा बुला के लाओ। सरकार गौस पाक तशरीफ लाए। डाकुओं के सरदार ने कहा, बेटे क्या है तुम्हारे पास? कहा सोने के सिक्के। कहा कितने? कहा 40। कहा किधर? कहा मेरी मां ने मेरी सदरी में सिल दिए थे। सदरी का बंद तोड़ा गया, सिक्के खन खन गिरे। डाकुओं का सरदार क्या कहता है, बेटे झूठ बोल के बचा सकते थे। मेरे गौसे पाक क्या कहते, मैं घर से चला था तो मेरी मां ने वादा लिया था कि झूठ नहीं बोलना है। अगर मैं झूठ बोल देता पैसे बच जाते, लेकिन मां से किया हुआ वादा तो टूट जाता ना। गौस पाक फरमाते हैं कि ऐसे 40,000 सिक्के कुर्बान, लेकिन मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाएगा। अल्लाह, मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाएगा। जैसे इतनी बात कही है, डाकुओं के सरदार ने तोड़ के कहा था, शहजादे बता तो सही किस खानदान से ताल्लुक रखता है? फरमाते मैं मुस्तफा के खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मैं हसनी हुसैनी सैयद हूं। जैसे इतना कहा है, उसने कदम पकड़े, कहने लगे शहजादे माफी चाहते हैं, दुख दिया, हमें तौबा करा दीजिए। कहा क्यों? कहा हम ये सोच रहे हैं तुम्हें मां का वादा याद है, हम गुनाहगारों को खुदा का वादा याद नहीं रहा। अल्लाह 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 अकबर। सरकारों से पाक ने तौबा कराई डाकुओं के सरदार को। तो जो पीछे वाले लोग थे ना, मुक्तदी उसके, कहते हैं जब पीर साहब जन्नत में जाएंगे तो फिर हम भी तो जाएंगे। उस्ताद के साथ वो भी तौबा करके गौस पाक के हाथ पे फिर ताइब हो गए। फरमाया गया जितने लोगों को बगदाद वाले ने तौबा कराई थी, अल्लाह ने सबको वली बना दिया था। सुभान अल्लाह, सबको वली बना दिया था। ये शान सरकार गौसे पाक की है। तो मेरे भाई, मां मां होती है, चाहे वो गौसे पाक की मां क्यों ना हो। मां तो मां है, चाहे मेरे नबी की मां क्यों ना हो। क्या आका ने नहीं कहा काश मेरी मां होती, मैं मस्जिद नबी के मुसल्ले पे होता, वो हुजरे के अंदर होती, कहते मैं नमाज पढ़ाता होता, सूरे फातिहा की तिलावत करता होता, धीरे से पर्दा सरकता, अंदर से मेरी मां की आवाज आती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका फरमाते हैं सहाबा नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, दौड़ के मां के पास चला जाता। सहाबा ने कहा था आका बंदगी छोड़ के बंदी के पास? कहते हाँ। सहाबा कहते हैं आका क्यों? कहते हैं इसलिए कि जब मां राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। बेशक, जब मां राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। कोशिश ये करनी है अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, बेशक इंशाअल्लाह। नाराज हो गए इन कड़वी बातों को सुन करके। मैं जन्नत बांटने नहीं आया ना, और मैं बांट भी नहीं सकता। मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। हर उस शख्स को जन्नत मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे, और मुस्तफा उसे चाहेंगे जो मुस्तफा को चाहेगा। हाँ, इसलिए मेरी गुजारिश आपसे है, रवैये दुरुस्त करें, अपने लहजे अच्छे करें, हराम के लुकमों से बचें, हलाल की तरफ बढ़ें। कोशिश ये करें कि हम जब तक जिंदा रहेंगे अपनी जरूरत अपने रब की बारगाह में पेश करेंगे।
हमारा रब हमारी जरूरतें सुनेगा। वही सुनने वाला है, वही देखने वाला है, वही देने वाला है। अगर दुआएं कबूल नहीं होती हैं, आसान तरीका मेरे इमाम ने बताया। कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। ओ भाई, नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों, मुसीबत आ जाए हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना है, अपने रहमान की तरफ हाथ बढ़ाना है, अपने रब की तरफ हाथ बढ़ाना है। अगर थक जाए, आफतों से घिर के बैठ जाए, तो फिर बेबस नहीं होना है, फिर करीम रब को आवाज देना। फिर देखना तुझे पुकारने में देर लगेगी, उसकी तरफ से मदद को आने में देर नहीं लगती है। बेशक बेशक। मदद को आने में देर नहीं लगती है। लेकिन रवैया ही उल्टा, पेट में दर्द उठेगा कह रहा हाय मैया, फिर मैया आ गई तो कह रहा हाय डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा बस्ट हो गया, अब ना बचेगा। तो कह रहा या अल्लाह, ये जो बाद में आया ना, या अल्लाह, ये पहले आना चाहिए था, ये पहले आना था। बस इतना बदलना है अपने को। जब दर्द लगे, चोट लगे, नुकसान हो, तो या अल्लाह सबसे पहले जबान से निकलना चाहिए। तुम पहली तकलीफ है अपने रब को आवाज दो। खुदा की कसम, वो ऐसा कादिर मुतलक है, ऐसा कादिर मुतलक है कि किसी तबीब, किसी दवा, किसी हकीम, किसी अक्लमंद की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने करम से तुम्हें लम्हों में शिफा अता फरमा देगा। वो बहुत बड़ा नाम सुना होगा अपने हजरत इब्राहिम बिन अदहम, सुना है ना? इतने बड़े रुतबे वाले के बादशाह थे, अपने वक्त के बादशाह। लेटे हुए अपने महल में, तो अचानक धब धब की आवाज आई। ख्याल आता कि हम भी रब को राजी करें। धक धक की आवाज आई, पूछा कौन है? आवाज आई कि हम हैं। क्या कर रहे हो? क्या ऊंट ढूंढ रहे हैं। कहा छत पे ऊंट। कहने लगे तो क्या हुआ? ऊंट गुम गया, हम अपना ऊंट ढूंढ रहे हैं। कहा छत पे तुम्हें ऊंट मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा सुनो, अगर हमें छत पे ऊंट नहीं मिलेगा तो तुम्हें भी तो इन बिस्तरों पे खुदा नहीं मिल सकता है। ऊंट तलाश करने के लिए जंगल जाना है, तो फिर तुम्हें भी ये शाही लिबास बिस्तर छोड़ कर रब को तलाश करना पड़ेगा। छोड़ दिया, सब लात मार दी, ठोकर मार दी, जंगलों में निकल गए, अल्लाह अल्लाह करने लगे। आपके मामू हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पास गए। आप ना एक फटा हुआ कपड़ा अपना सिल रहे थे सुई से। सुने देगा रब कितना अजमतों वाला है, सिल रहे हैं अपना कपड़ा। वो कह रहे हैं ना, मामू पहुंच गए, सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे? बस अपनी गुदड़ी सिल रहा। मामू ने कहा कितने अच्छे दिन थे जो शाही लिबास पहनते थे, ताज रहता था, खादिम खड़े रहते थे, क्या मिला तुम्हें ठुकरा के बादशाहत? आज ये फटे कपड़े सिल रहे हो ना, क्या मिला? क्या मिला? आपने इतना सुना ना, का पूछना चाहते हो मुझे क्या मिला? कहा हाँ, आपने जो सुई हाथ में थी दरिया में फेंक दी। कल सुई थी, उससे भी हाथ धो बैठा, अब सिलेगा कैसे? फरमाने लगे ठहरो। आवाज देते मछलियों जरा सुई लेके आओ। जब इतनी आवाज दी ना, तो सारी मछलियां, हर मछली के मुंह में एक सोने की सुई मौजूद थी। सुभान अल्लाह, सुभान। कहने लगे मामू देखो, सबके मुंह में एक सोने की सुई। कहने लगे ये नहीं चाहिए, मेरी सुई लाके दो। एक मछली आपकी सुई लेके आई, उसमें धागा भी मौजूद था। आपने फरमाया हाँ यही मेरी सुई है। कहने लगे सुनो, जब तख्त पर बैठता था तो सिर्फ जमीन के चलने फिरने समझने वालों पे हुकूमत थी। जब से रब का हो गया हूं, कायनात मेरी हो गई है। जब से रब का हो गया हूं, कायनात मेरी हो गई है। रब के होने के आदी बने, खुदा की कसम वो अपने करम से तुम्हें वली बना देगा। वली कहते हैं किसको? उसी को वली कहते हैं जो अल्लाह का होता है। वो बात याद आ गई, एक ना दीवाना गुजर के जा रहा था। दीवाना गुजर के जा रहा था, बारिश का मौसम। किसी ने देखा मजजूब जा रहा, उसने कहा भाई दूध पी लो। गरम गरम दूध पिलाया, पिया, चल दिए, शुक्र अदा किया, आगे चले। वो खड़ाव पहन रखी थी दीवाने ने, है ना, तो
तो छप छप करके जा रहे थे। एक दीवाना अपनी महबूबा के साथ बैठ के गुलछर्रे उड़ा रहा था। उसके पैर की छींट ना दीवाने के उसकी महबूबा के कपड़ों पे आ गई। उसने कहा पागल दिखता नहीं है? उसने कहा मैडम क्या हुआ? जो उसका महबूब था कहा कि इसने मेरे कपड़ों पे गंदगी डाल दी। तो महबूब था उसका, ओवर एक्टिंग भी की, थोड़ा सा उठा और दीवाने के थप्पड़ मार दिया। दीवाने ने आसमान की तरफ देखा, कहने लगा शुक्र है मालिक तेरा, कभी बैठा के दूध पिलाता है, कभी थप्पड़ लगवाता है, कभी दूध पिलाता है, कभी थप्पड़ लगवाता है। अभी चंद कदम चला था, ये तो गुजर गया। वो उठी अपनी जगह से, चली, गिरी और मर गई। मर गई। किसी ने कहा कि जिसके थप्पड़ मारा ना उसने बद्दुआ की थी। लोग दौड़े, पकड़ के लाए, कहने लगे तूने इसके लिए बद्दुआ की थी? उसने कहा नहीं। कहा फिर ये मर कैसे गई? कहा सीधी सी बात, हिसाब बराबर हुआ है। कहा क्या? कहा जब मेरे पैर से कीचड़ उछल के इसके महबूब के ऊपर पड़ी तो इसको बुरा लगा, इसने मुझे थप्पड़ मारा, और जब इसने मुझे थप्पड़ मारा तो फिर मेरे महबूब को बुरा लग गया। इसने अपनी हैसियत से बदला लिया, उसने अपनी शान के मुताबिक काम कर दिया। उसने कहा झगड़ा कोई नहीं, हिसाब बराबर है, हिसाब बराबर है। यही हजरत अली फरमाते हैं कि जब भी तुम्हारा मुकाबला किसी गरीब से हो तो अल्लाह से डरना, गरीब से डर जाना, कमजोर से डरना, भले ताकतवर से मत डरना। किसी ने कहा था अली कमजोर से क्यों डरना? ताकतवर से डरना समझना आता है, कमजोर से डरना समझना नहीं आता। तब हजरत अली ने कहा था सुनो, जब ताकतवर पे तुम ताकत दिखाओगे तो वो अपनी ताकत से बदला ले लेगा, लेकिन अगर तुम कमजोर पे ताकत इस्तेमाल करोगे तो वो बदला खुद नहीं लेगा, उसका बदला अल्लाह लेता है। कौन लेता है? अल्लाह लेता है। इसलिए हमेशा कोशिश ये करना कभी किसी का दिल ना टूट जाए, कभी किसी की आह ना लग जाए। और भाई शान से जी लेना ही काफी नहीं है। ये जनाजे के कंधे भी बड़े अहम हुआ करते हैं, जनाजों में चलने वाले लोग भी बड़े अहम होते हैं। खाली भीड़ बढ़ा लेना काफी नहीं है, उनके अंदर हमदर्दों का होना भी बड़ा जरूरी होता है। किसी को इतना सता के ना जाना कि तेरे जनाजे में हंसता हुआ जाए और वो ये कहे अच्छा हुआ मर गया। अगर किसी ने इतना कह दिया, अल्लाह कयामत में तेरे बगल में खड़ा करके कहेगा बता क्या दिल दुखाया था जो तेरी मौत पे ये खुश हो रहा था, कितना सताया था जो इसने तेरी मौत पे खुशियां मनाई थी। कोई बचाने वाला नहीं होगा। अपने मरने के बाद ऐसे हालात छोड़ जाना ताकि गरीब रो के ये कह सके मालिक आज के बाद सहारा कौन बनेगा, भूखों को कौन खिलाएगा, प्यासों को कौन पिलाएगा। ऐसे लोग छोड़ जा, तेरा तीजा हो ना हो तुझे बख्शवाने के लिए कब्र में मुस्तफा आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। असल ये है लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। इसलिए अपने मरने के लिए तैयारी कर ले। अरे हम तो मर जाएंगे यार, हमें क्या देखना। नहीं, बड़ी गैरत आती है, बड़ी गैरत आएगी। बहुत गौर से ये बात सुन ले मेरी। कई बार ऐसा होता है अब्बा की कब्र पे खड़े होकर बेटा कहता भाई मेरे अब्बा ने किसी के पैसे लिए तो बता दो, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। अब्बा की कब्र पे खड़े होकर भाई मैं इस माइक की वजह से अपनी रोटेशन पे नहीं बोल पा रहा हूं, शजरा तो कतई नहीं पढ़ पाऊंगा इस पे, मैं बिना माइक के पढ़ दूं क्योंकि माइक जो है ना जब मैं अपनी ताकत में आ रहा हूं तो ये बिल्कुल दबा दे रहा है, ये थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो रहा है ना इसमें। वो उनकी कमी नहीं है, थोड़ा मशीनरी ऐसी है, आपने थोड़ा सा ज्यादा ही सस्ता कर लिया है ना। जब जलसा बड़ा किया करो ना तो सेटिंग सही नहीं हो पाई शायद इसकी। मैं अपनी खुद रोटेशन पे जिस ले में मैं बात बोलता हूं वो बोल ही नहीं पा रहा हूं। थोड़ी देर बोलता हूं आपको ही समझ आना बंद हो जाती है ना, बस तवज्जो करने थोड़ा सा, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। मैंने क्या बात कही अभी आपसे? अपने जनाजे में ऐसे लोग छोड़ के जाना जो तेरे मरने के बाद तेरे ना होने का एहसास करें, तो जिंदगी जिंदगी है। तेरे जाने पे अगर किसी ने जश्न मनाया तो फिर कोई जिंदगी जिंदगी नहीं। कई बार होता अब्बा की कब्र पे खड़े होकर बेटा कहता मेरे अब्बा ने किसी का कुछ लिया हो तो भैया तो मांग लो या माफ कर दो, है ना। बता तेरे अब्बा ने जो एक
नाली के ऊपर एक गरीब के थप्पड़ मारा था, उसका हिसाब कौन देगा? जो एक गरीबान का गरीब का गिरबान पकड़ के बाप ने धक्का दे के कहा था औकात क्या है तेरी, तो तुम्हें क्या लगता आज बेटे की माफी से बाप माफ हो जाएगा? जब बाप की कब्र पे खड़े होके बेटा कहता है अगर किसी का मुझ पे हक हो मेरे बाप पे आके ले ले, तो मेरे भाई कोई बेटा नहीं दे पाएगा। जब बेटा कहता, मशीयत का नकीब कहता है आज तेरी माफी से इसकी माफी नहीं होनी है, हमने बार बार इसको डराया था, बार बार इसको बताया था कब्र में आना है, आज ये आ चुका है, अब तेरी माफी से इसका कुछ नहीं होने वाला है। आज हम इससे एक एक बात का गिन गिन के हिसाब लेंगे, फिर कब्र के अंदर रखा जाता है। खुदा की कसम, बेटे बिरयानी खाते होते हैं, यार बिरयानी उड़ाते होते हैं, उस वक्त बाप पे मुश्किल की घड़ियां होती है। और मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी में किसी का हक खा के ना जाना, किसी का लेके ना जाना, इस इंतजार में मत जाना कि बेटा माफी मांग लेगा, नस्ल चुका देगी, किसी के चुकाने से कुछ नहीं होगा। अगर दिल दुखाया है जीते जी माफी मांग लो, अगर बंदा माफ कर देगा तो खुदा भी माफ फरमा देगा। बेशक बेशक, ये लाजिम है हम सबके लिए। आखिरत की तैयारी करें, जरूरी नहीं है बुढ़ापे में मौत आए। हमने जवानों के जनाजे उठाए, हमने 10 साल के बच्चों के जनाजे उठाए, हमने 6 माह के बच्चों के जनाजे देखे। आज हमारी उम्रें 35, 40, 50 हो गई। हमने तो कोई इतना बड़ा अलग से सजदा नहीं किया था, जो उसने इतनी लंबी उम्र का तोहफा दे दिया। वो हमें भी तो 6 महीने पे मार सकता था, हमें भी तो 8 साल की उम्र में खत्म कर सकता था, हमें माँ के पेट से मुर्दा पैदा कर सकता था, लेकिन एहसान है उसने जिंदगी दी है तो इसका एहसान मानो। इस जिंदगी का कर्ज ये है कि लम्हा लम्हा अपने रब को याद करो, सांस सांस मुस्तफा पे दुरूद पढ़ो और ये ऐलान कर दो, तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ठीक है जी, मेरी बात मुकम्मल हो गई है। अल्लाह बुजुर्गों का सदका अता फरमाए। भाइयों की फरमाइश है शजरा पढ़ दूं, ऑपरेटर साहब से गुजारिश है शजरा पढ़ना है, थोड़ा सा इसको आवाज दे दो अगर है इसमें तो, वरना तो फिर इसे उठा के ले जाके रख लो, मैं बिना माइक के पढ़ लेता हूं। जरा बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से और जोर से, कहीं पुलिस पकड़ के न ले जाए, इसका बोलो। हाँ, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम इसमें नहीं बोले मर जाएंगे। अगर महफिल में मौत आ भी गई ना तो सुने, वो कहा था किसी ने, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है ना। यहाँ मरने वाले भी इंशाअल्लाह मदीने में जाके आंख खोलेंगे। पहली बात तो मदरसा है, हुजूर का घर है, फिर हुजूर की महफिल है ना। हुजूर की महफिल में आंख लग जाए और ख्वाब आता है ना, तो फिर हुजूर ही तशरीफ लाया करते, हुजूर ही तशरीफ लाते। जरा बोल दे मचल के सुभान अल्लाह। भाई जो जबरदस्ती खाना खिलाने कह रहे थे, है नहीं है सारे लोग अभी गए तो नहीं है ना कमेटी वाले। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको साथ देना है। जब मैं हाथ का इशारा करूं ना तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा। बात सही रहती है साहब, ठीक है कारी यूनुस साहब। हाँ, जब मौलवी इशारा करे समझ लो मौलवी की सांस घुट रही है, अगली सांस लेना चाहता है, उसी बीच में आपको जोर से क्या बोलना है। इतनी जोर से तो वो बोलते हैं कि जो सुनना ना चाहते, आप सुनना चाहते फिर इतनी सस्ती से बोलें सुभान अल्लाह। हाँ, तो जब आप इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहोगे तो मैं इसकी आड़ में सांस ले लूंगा। अल्लाह चाहेगा आपको नेकी मिल जाएगी, और वो बड़ा करीम है, जब आपको देगा तो फिर हमें भी अता कर ही देगा, है ना। तो हाथ का इशारा होगा, फिर क्या बोलना है आपको। सुभान अल्लाह। ये देखो तुम चेयरमैन हो, ये जमींदार लोग हैं, और ये तो तख्त नशीन शहनशाह लोग हैं। जी हम चेयरमैन हैं, ठीक है। तो जमींदारों से लेकर चेयरमैनों तक, चेयरमैनों से लेकर दरबानों तक, और दरबानों से लेकर के तख्त नशीनों तक, सभी से गुजारिश है मेरा साथ देंगे और मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। कई लोग तब भी ऐसे घूर के देख रहे हैं कि डेला मार देंगे। मर्जी है तुम्हारी, मेरे भाई ने कहा इसलिए पढ़ रहा हूं शजरा, वरना कतई नहीं पढ़ता, इतना थक गया हूं। बोले जरा। मैं एक बात बता दूं, मैं नमाज की नियत नहीं बांध रहा हूं। कभी सोच रहे हो तरावी में क्या होता है, हजरत 15 पारे शबीने में कभी कभी होती थी ना, तो इमाम साहब ने नियत बांध ली, अपना आप हुक्का लेके बैठ के नाली पे, जब तक रुकू चल रहा है तब तक हुक्का चल रहा, रुका है हुक्का बहकर रुकू में। तो ये नियत नहीं है मेरी नमाज की कि तुम चुप जाओगे मैं चलता ही रहूंगा।
तुम सुभान अल्लाह कहोगे तो आगे चलूंगा, वरना वही नियत तोड़ दूंगा। ठीक है जी, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जियो सलामत रहो। 2 बज गए हैं लेकिन लग नहीं रहा 2 बजने। 2 घंटे और बोल लूं, कर लूं 2 घंटे और तकरीर। इधर वाले लोग सोच रहे हैं घर पे पिटाई पक्की है, बता के ही नहीं आए। हाय मेरे भाई, सलामत रखे अल्लाह तुम्हें, ये मोहब्बत है। देखो तकरीबन 600-625 किलोमीटर का सफर करके आप तक आया, ट्रेन से नहीं, फ्लाइट से नहीं, अपनी गाड़ी से। थका हुआ था, आपने इस मोहब्बत से सुना कि थकन का एहसास ही खत्म हो गया। अब इस मोहब्बत से आपको शजरा सुनना है कि मुझे लगे ही नहीं मैं तकरीर कर चुका हूं। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, देखो कैमरे वालों पे कतई उम्मीद ना रखियो, ये जलसे में नहीं, ये बिजनेस में आए हैं। ठीक है जी, जलसा तुम्हारा और मेरा है। हाँ, फिर आपको मेरा साथ देना। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कुछ लोग अब भी ये सोच रहे हैं कि ये मौलवी करेगा क्या, मैं आ रहा हूं तुम्हारे ही दौरे पे। आ जाओ नीचे को। हाँ, कतई नीचे उतार दिए तुम। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिक, सुभान अल्लाह, सुभान इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी